नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे प्रश्न कुंडली के बारे में। आज का विषय हमारा प्रश्न पद्धति है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो मैंने प्रश्न कुंडली के बारे में आपको बताया कि प्रश्नकर्ता के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर आप प्रश्न कुंडली से कैसे देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रश्न कुंडली बनानी है और उसके बाद इस कुंडली के आधार पर, यानी इस कुंडली में ग्रह स्थितियों को देखकर प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर देना है। वहाँ एक बात और बताया था कि यदि प्रश्नकर्ता एक साथ एक से अधिक प्रश्न कर दे तो आप किस प्रकार से प्रश्नकर्ता के सवालों का जवाब देंगे। आज उसी विषय को विस्तार से समझेंगे और उदाहरण के साथ कुंडली पर समझेंगे। 1, 2, 3। आज मैं 3 कुंडलियों पे उदाहरण दे रहा हूं और इसके आगे भी इसी प्रकार से होगा, वह मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम उस विषय को भी थोड़ा सूक्ष्म रूप से समझ लेते हैं, फिर विस्तार से यह भी समझेंगे कि कुंडली चक्र का निर्माण कैसे होगा, एक कुंडली से दूसरे कुंडली का निर्माण कैसे होगा, दूसरे से तीसरी कुंडली कैसे बनेगा। हालांकि तीसरी कुंडली भी पहले वाली ही कुंडली से बनेगी, यानी एक प्रश्न कुंडली से ही 2, 3, 4, 5 कुंडलियां बनेंगी और उस कुंडली से देखा जाएगा, प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर निकाला जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कुंडली जब आप बनाएं तो यह ध्यान रखें या संभवतः यह कोशिश करें कि एक प्रश्न कुंडली से एक ही सवाल का उत्तर दिया जाए और प्रश्नकर्ता भी यह समझें कि हमें किसी एक प्रश्न को लेकर ही प्रश्न कुंडली का निर्माण कराना है। क्योंकि एक आप प्रश्न कुंडली बना लेते हैं और उससे तमाम तरह के अनेकों प्रश्न कर देते हैं, यह उचित नहीं है। क्योंकि अब मान लीजिए एक प्रश्न कुंडली बनाइए और आजीवन भर के जितने भी प्रश्न होंगे, पूरे जीवन का आप प्रश्न रख दें तो ये प्रश्न कुंडली का फलादेश सटीक नहीं होगा। क्योंकि संपूर्ण जीवन के बारे में जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह आपके जन्म के समय, जन्म की तारीख के अनुसार बना हुआ है। तो उससे पूरे जीवन का फलादेश किस प्रकार से हमारा भूत गया, वर्तमान है और भविष्य रहेगा, जन्म कुंडली से जान सकते हैं। लेकिन प्रश्न कुंडली प्रश्न मात्र है और यदि इसमें एक प्रश्न हो तो अति उत्तम, एक से अधिक आप बढ़ते हैं तो 2, 3, 4, 5 प्रश्न आप देख सकते हैं, इससे अधिक नहीं माना जाता है। ये ज्योतिष शास्त्र का नियम है, मेरा नहीं। सो मैं बता रहा हूं आपको। तो यहाँ देखिए, आप प्रश्न के बारे में सामान्यतः नियम यही है कि एक बार में एक ही प्रश्न किया जाए और एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाए, यह भी है। वैसे भी एक अच्छे ज्योतिषी के लिए एक से अधिक प्रश्नों का एक साथ विचार करना उचित नहीं है। अब यहाँ देखिए, जब एक ही प्रश्न किया जाता है तो उस समय का लग्न स्पष्ट करके उस लग्न को कुंडली मानकर प्रश्न पर विचार करना उचित है। जब प्रश्नकर्ता प्रश्न करे उस समय की आप कुंडली बनाएं। समय भी वही होगा, डेट भी वही होगा, जन्म स्थान भी वही होगा। तो उस डेट, समय और जन्म स्थान से जो कुंडली बनेगी वह प्रश्न कुंडली कहलाती है, वह प्रश्न कुंडली हो जाएगा। यानी उस समय जो लग्न चल रहा हो उस लग्न की कुंडली बनाइए, वह प्रश्न कुंडली होगा और प्रश्नों का विचार उससे किया जाएगा, उसी से करना उचित होता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि प्रश्नकर्ता एक से अधिक सवाल कर दे तो फिर कैसे देखा जाएगा। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि पहले प्रश्न का उत्तर आप लग्न से देखेंगे, दूसरे प्रश्न का उत्तर कुंडली में जहां चंद्रमा है, प्रश्न कुंडली में जहां चंद्रमा है उस चंद्रमा से देंगे, तीसरे प्रश्न का उत्तर सूर्य से, चौथे का बृहस्पति से। अब आइए यहां देख लीजिए, किंतु यदि प्रश्न अनेक किए जाएं तो पहले प्रश्न का विचार लग्न से, दूसरे का चंद्रमा से, तीसरे का सूर्य से, चौथे का बृहस्पति यानी गुरु से, और बुध और शुक्र इन दोनों में जो बली हो, यानी मजबूत हो, बलिष्ठ हो, बलशाली हो, उससे पांचवें प्रश्न का विचार करना चाहिए। हालांकि मैंने वहां आपको 4 प्रश्न ही बताया था और यहां भी मैं कह रहा हूं कि एक प्रश्न कुंडली बनाइए, उससे एक ही प्रश्न का विचार करिए, यह सर्वोत्तम है, अत्युत्तम है। अब मान लीजिए 4-5 प्रश्न हो जाते हैं तो आप किस प्रकार देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप प्रश्नकर्ता के प्रश्न के समय, दिनांक और जन्म स्थान से आप एक कुंडली बना लेंगे जिसे प्रश्न कुंडली
कही जाएगी। अब प्रश्न कुंडली में उस समय प्रश्नकर्ता जिस समय प्रश्न करता है उस समय जो लग्न चल रहा हो उस लग्न को आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कुंडली बना है, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, उस समय लग्न 4 राशि 7 अंश चल रहा है, यानी लग्न का जो मान है 4 राशि 7 अंश है। तो 4 राशि है तो राशि में 1 जोड़कर यहाँ लग्न में हम लिखेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, यानी सिंह लग्न बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में 12 भावों में सभी राशियां आप लिख लेंगे। राशियां कैसे लिखेंगे? जो लग्न का अंक आएगा, यहाँ आपको यही लग्न ज्ञात करना है पंचांग से। जो लग्न होगा उससे अगली राशि दूसरे भाव में। जैसे यहाँ 5 है तो 6 7 हो गया, यदि यहाँ 1 होता तो यहाँ 2 आता, यहाँ 3 होता तो यहाँ 4 आता, यहाँ 4 होता तो यहाँ 5 आता। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 के बाद बढ़ते क्रम में 13वीं राशि नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि राशियाँ 12 ही हैं। ये इस प्रकार से 12 राशियाँ हो जाएंगी। इसके बाद पंचांग से आप ग्रह स्थितियाँ भर लेंगे कि उस समय कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, ग्रह स्थितियाँ हो जाएंगी। इसके बाद यह आपका प्रश्न कुंडली तैयार हो जाएगा। इससे आप पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए ग्रह स्थितियाँ तो आप सब देखेंगे, लेकिन इसका महत्व देंगे, लग्न का महत्व देंगे। लग्न, लग्नेश, लग्न भाव के कारक ग्रह, लग्न का बलाबल, यानी इस लग्न का मान कितना है, लग्न कितना बलशाली है, इन तमाम बातों पर विचार करके आप पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। अब आता है दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो इससे पहले आप यहाँ देख लीजिए, जब आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो आप लग्न स्पष्ट करेंगे, ग्रह स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है, यह भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में छोटी सी छोटी वीडियो बने, लेकिन विस्तार से समझाने के चक्कर में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है। और एक बात को 1 से 2 बार बोलने का आशय मेरा यह भी होता है कि वह बात दिमाग में बैठ जाए। जो लोग ज्योतिष को पहले से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो लगेगा कि इन्होंने एक ही बात को 2 बार कह दिया, वो एक ही बार में समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग पढ़ना शुरू कर रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, एक बात को 2 बार बताना और उसको विस्तार से बताना। तो प्रिय दर्शकों, ये लग्न स्पष्ट है, यानी लग्न का मान 4 राशि 7 अंश है। तो जो लग्न है वो 4 राशि पार करके 7 अंश चल चुका है, इसलिए इस 4 को यहाँ हम 5 करेंगे, यानी इसमें 1 राशि जोड़ देंगे। ग्रहों में भी इसी प्रकार से होगा। देखिए सूर्य यहाँ 7 राशि 26 अंश है, तो 7 में 1 जोड़कर हम 8 में भरेंगे। तो देखिए आपको 8 में यहाँ सूर्य दिख रहे हैं। यहाँ आपको भाव नहीं राशि देखनी है, क्योंकि ये क्या है, ग्रह स्पष्ट में 7 राशि है। तो आपको देखना है कि कुंडली में राशि कहाँ है। तो राशि यहाँ 8 है, क्योंकि 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। चंद्रमा 11 राशि 21 अंश, तो यहाँ 12 में आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा। भरेंगे तो आप 12 में भरेंगे अगर 11 है तो। मंगल 7 राशि 1 अंश, तो 8 में आपको दिखाएगा मंगल, देखिए यहाँ 8 में है। बुध 8 राशि 12 अंश, तो यहाँ 9 में आपको बुध दिखाई देंगे। गुरु बृहस्पति 6 राशि 14 अंश, तो 7 में आपको बृहस्पति दिखाई देंगे। शुक्र 7 राशि 29 अंश, तो 8 में आपको शुक्र दिखाई देंगे। शनि 0 राशि 7 अंश, तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 पर आपको शनि दिखाई देंगे। राहु भी इसी प्रकार 0 राशि 24 अंश, तो 1 में। केतु 6 राशि 24 अंश, तो 7 में केतु दिखाई देंगे। राहु केतु के साथ यह भी तय है कि जिस राशि में राहु बैठेंगे उससे 7वें घर में 7वीं राशि में केतु बैठेंगे। गिनकर देखिए, जैसे 1 में यहाँ बैठ गए राहु, तो 1 2 3 4 5 6 7वें राशि या 7वें घर में ही केतु होंगे। तो ये हो गया लग्न और ग्रह स्पष्ट से प्रश्न कुंडली। अब यहाँ जब आप प्रश्न कुंडली पर पहले प्रश्न का विचार करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उपरोक्त प्रश्न कुंडली में पहले प्रश्न का विचार सिंह लग्न 7 अंश से करना चाहिए। सबसे पहले आपको सिंह लग्न देखना है कि लग्न क्या है, क्योंकि पहले प्रश्न का विचार लग्न से ही होगा। और इसके बाद इस लग्न का मान कितना है, तो 7 अंश। ये अंश और लग्न सबसे पहले, इसके बाद आप थोड़ी बहुत ग्रह स्थितियों का विचार करेंगे। अब यहाँ लिख रहे हैं, दूसरे प्रश्न का विचार करते समय चंद्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर विचार करना चाहिए। अब आप दूसरे प्रश्न की
कुंडली का अध्ययन करें। ये दूसरा कुंडली बना रहे हैं। अब ये कैसे बनेगा, तो ये कह रहे हैं दूसरे प्रश्न का विचार करते समय चंद्रमा जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर विचार करना चाहिए, यानी उसी को लग्न बना लीजिए। अभी तो हमने लग्न यहाँ सिंह है, अब यहाँ देखेंगे कि प्रश्न कुंडली में चंद्रमा किस राशि पर बैठा है। तो आप कुंडली का जब अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है, तो इस 12 को हम लग्न बना देंगे। तो आप दूसरी एक कुंडली का चित्र बनाइए, ये लग्न भाव होता है, ये भी लग्न भाव ही है, तो इस लग्न भाव में 12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 12 नंबर की राशि में प्रश्न कुंडली में बैठा है। तो चंद्रमा से विचार करने के लिए इसको लग्न बनाना है, तो ये 12 यहाँ लग्न में आ जाएगा। जब 12 लग्न में आया तो 12 से अगला 1 2 3 4 आ जाएगा और ग्रह स्थितियां यथावत होंगी। अब यहाँ ये चंद्र कुंडली मान सकते हैं आप इसको, या चंद्र लग्न मान सकते हैं, या चंद्र से जब दूसरे प्रश्न का विचार होता है तो आप इसको चंद्र लग्न, यानी चंद्रमा जिस राशि में है उसी को आपने लग्न बना लिया है, लग्न मानकर विचार करना है। तो अब यहाँ ग्रह स्थितियां वैसे ही बैठ जाएंगी और इस लग्न से आपको विचार करना है, क्योंकि चंद्रमा यहीं हो गए तो यहाँ का आपको अंश बल आदि देखना है। देखिए यहाँ लिखा है उपरोक्त दूसरे प्रश्न की कुंडली का विचार करते समय लग्न के 21 अंश माने जाएंगे। 21 अंश क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो 11 राशि 21 अंश के हैं। तो जैसे हमने यहाँ पहले प्रश्न में लग्न का मान माना था, सिंह लग्न हो गया 7 अंश, तो दूसरे प्रश्न में यहाँ 21 माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो अंश है वह 21 है। राशि जो मानी जाएगी वो यहाँ मीन मानी जाएगी। ग्रह स्थितियों का यहाँ भी आप विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ लिख भी रहे हैं क्योंकि चंद्रमा के मीन राशि में 21 अंश होते हैं। अब यहाँ मीन राशि में चंद्रमा बैठा है तो कितने अंश का है? तो 21 अंश का है। तो इसलिए यहाँ चंद्रमा मीन और 21 पर आप विशेष विचार करेंगे, बाकी सभी ग्रह स्थितियों को देखेंगे। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें और इसमें ग्रह स्थितियों में क्या अंतर हो रहा है, और आप यहाँ नोट करते चलें कि अंशों को महत्व देंगे। जैसे पहले प्रश्न के विचार में 7 अंश, क्योंकि इस लग्न का मान 7 है। दूसरे प्रश्न में देखिए यहाँ लग्न का मान 21 हो गया। अब तीसरे प्रश्न के विचार करते समय हमें देखना है सूर्य को। तो प्रश्न कुंडली में हम देखेंगे कि सूर्य कहाँ बैठा है, तो सूर्य आपको दिखाई देगा 8 नंबर की राशि में। तो इस 8 को हम लग्न बना लेंगे। देखिए तीसरी आ गया, यहाँ क्या लिखा है? तीसरे प्रश्न का विचार सूर्य से किया जाता है। इस कारण तीसरे प्रश्न की कुंडली निम्न प्रकार से होगी, यानी प्रश्न कुंडली में सूर्य जिस राशि में है उस राशि को हमने यहाँ लग्न में लिख लिया। अब देखिए यहाँ 8 है तो इससे अगले भाव में 9 नंबर हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। यहाँ 5 है तो 5 के आगे 6 होगा, यदि यहाँ 4 हो तो यहाँ 5 होगा, तो यहाँ 8 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। इस प्रकार जब यहाँ लग्न स्पष्ट हो गया कि ये लग्न 8 होगा, यानी वृश्चिक लग्न होगा, तो इससे अगली राशि से आप सभी भावों में राशियाँ भर दीजिए। जैसे यहाँ 8 तो 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब ग्रह स्थितियां यथावत होंगी। जैसे यहाँ 8 में सूर्य शुक्र मंगल हैं, तो यहाँ भी 8 में सूर्य मंगल और शुक्र होंगे। यहाँ देखिए शनि 1 में है, राहु भी 1 में है, तो यहाँ देखिए शनि 1 में मिलेंगे आपको, राहु भी 1 में मिलेंगे। तो ग्रह जिस राशि में होंगे उसी राशि में यहाँ भी बैठेंगे। अब देखिए तीसरे प्रश्न का विचार करते समय वृश्चिक लग्न, क्योंकि ये लग्न क्या बना? वृश्चिक का बना। आपको ग्रह स्पष्ट नहीं देखना है कि सूर्य का यहाँ तो 7 और 26 है, क्योंकि 7 है तो एक बढ़कर हमने यहाँ लिखा है। एक बढ़कर क्यों लिखा है यह आपको बता चुका हूँ, क्योंकि सूर्य 7 राशि को पार करके 26 अंश चल चुके हैं, तो 7 राशि पार हो गए हैं, इसलिए यहाँ 8 में लिखा हुआ है। तो तीसरे प्रश्न का विचार करते समय वृश्चिक लग्न के 26 अंश को प्रश्न लग्न अंश मानना होगा, क्योंकि सूर्य स्पष्ट 7-26 है। अब आप देखिए कि ग्रह स्थितियां किस प्रकार से बदलेंगी। पहले प्रश्न का जब आप विचार करेंगे तो यहाँ लग्नेश हो जाएंगे सूर्य, जबकि दूसरे प्रश्न का विचार करेंगे तो यहाँ लग्नेश हो जाएंगे बृहस्पति। तीसरे प्रश्न का विचार करेंगे तो यहाँ लग्नेश हो जाएंगे मंगल। और पहले प्रश्न का विचार करेंगे तो लग्न का मान यहाँ लेना है 7 अंश, दूसरे में लेना है आपको 21 अंश, तीसरे में आपको लेना है 26 अंश। यहां आप विचार करेंगे तो लग्न का विचार होगा, यहां आप चंद्रमा की स्थिति भी देखेंगे, यहां आप सूर्य की स्थिति भी देखेंगे। इसके अलावा भी जितनी ग्रह स्थितियां देखेंगे उनमें भी परिवर्तन आएगा। जैसे यहां धनेश बुध होंगे, जबकि यहां बुध सुखेश और सप्तमेश होंगे, यानी चतुर्थेश और यहां सप्तमेश होंगे। जबकि
प्रश्न कुंडली में जो बुध हैं वो धनेश और लाभेश हो जाएंगे। यही बुध जब आप तीसरी कुंडली में आएंगे तो लाभेश होंगे और अष्टमेश होंगे, यानी एकादश भाव के मालिक और अष्टम भाव के मालिक होंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न कुंडली में शुक्र हो जाएंगे आपके तृतीयेश और होंगे दशमेश, जबकि यहाँ आपके कुंडली में शुक्र होंगे तृतीयेश और हो जाएंगे अष्टमेश। यानी ग्रहों के भाव भी बदलेंगे, काफ़ी हद तक भाव बदलेंगे। यहाँ दो दो राशियाँ हैं तो कोई भाव एक जैसा मिल गया है, नहीं तो यहाँ सूर्य का चंद्रमा का देखिए तो यहाँ चंद्रमा हो जाएंगे द्वादशेश, यहाँ चंद्रमा होंगे पंचमेश, यहाँ आपके चंद्रमा होंगे भाग्येश। यहाँ सूर्य की राशि लग्न में है, यहाँ सूर्य की राशि षष्ठ भाव में है, यहाँ सूर्य की राशि दशम भाव में है। तो ग्रह स्थितियां भी बदलेंगी, ग्रहों का भाव का अधिपत्य भी बदलेगा, ग्रहों के अंश के हिसाब से लग्न का मान भी बदलेगा। तो इन तमाम ग्रह स्थितियों का विचार इस प्रकार से करके आप प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का जवाब देंगे प्रश्न कुंडली के माध्यम से। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का विषय आप समझे होंगे। आपको मैं उदाहरण के साथ विस्तार से समझाने का प्रयास किया हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।